राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे कि भगवान को प्राप्त किया कैसे जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए गीता में योग की व्याख्या की गई है। कुछ लोग योग को और योगा को अलग अलग नहीं समझ के एक ही समझते हैं, जबकि वास्तव में योगा जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक तरह का व्यायाम है जो सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान को प्राप्त करने की बात आती है तो उनको प्राप्त करने का एक ही तरीका है योग। अब ये योग क्या है? इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब द्वंद्व के रूप में है। जैसे सुख दुख द्वंद्व है, लाभ हानि, जीत हार, गर्मी सर्दी। इनमें से एक चीज हमको अच्छी लगती है, एक चीज हमको अच्छी नहीं लगती है। तो जो चीज हमको अच्छी लगती है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे अनुकूल है, और जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रतिकूल है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता इस धरती पर पाई जाने वाली सभी चीजों में ये द्वंद्व आपको मिल ही जाएगा। हमको जब अनुकूलता मिलती है तो हम खुश होते हैं, और जब हमको प्रतिकूलता मिलती है तो हम दुखी होते हैं। तो इस सुख और दुख के निराकरण को ही हम योग कहते हैं। जब हम सुख से सुखी ना हो और दुख से दुखी ना हो, उसी को हम योग कहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी समता को ही योग कहते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करना, एक जैसा भाव रखना, एक जैसा अनुभव करना ही योग कहलाता है। और जिस समय हम ऐसा करने लग जाते हैं तो समझ लें हम भगवान प्राप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। अब ये योग तीन तरह से होता है। भगवान को तीन तरह के योग से हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला होता है कर्म योग, दूसरा होता है सांख्य योग जिसको कि ज्ञान योग भी कहते हैं, और तीसरा होता है भक्ति योग। तो पहले हम बताते हैं कर्म योग। जब हम कर्म फल की इच्छा छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए कोई कर्म करते हैं जिसमें हमको चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, तो इसको हम कर्तव्य कर्म कहते हैं। इसको जब हम पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो कहेंगे हम कर्मयोग की हमें प्राप्ति हो गई। इसी तरह से सांख्य योग जब होता है, इसमें हम शरीर और आत्मा को अलग अलग कर लेते हैं। हम अपने आप को आत्मा मानते हैं और शरीर से हमारा कोई सरोकार नहीं रहता है। हम ऐसा मानते हैं कि शरीर अपने आप अपने को बरत रहा है, जो कुछ वो कर रहा है वो उसी का है, हमारा इससे कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, सिवाय इसके कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं इस तरह से हम शरीर में बैठे हुए हैं। उसके किसी भी द्वंद्व से, किसी भी अच्छाई बुराई से हमारा अपना संपर्क कट जाता है, क्योंकि हम उसको अलग मानते हैं। और तीसरा होता है भक्ति योग, जो कि बहुत ही सुंदर योग है, और इसमें हम अपने आप को भगवान का दास मान लेते हैं, भगवान का सेवक मान लेते हैं। हमारी सारी क्रियाएं लगभग वही होती हैं जो नियमित रूप से हम करते हैं, सिर्फ हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, फिर भी खाएंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमने प्रभु को भोग लगा दिया, भगवान खिला दिया, अब भगवान का प्रसाद हम पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, उनको घुमाएंगे फिराएंगे, उनके अच्छाई के लिए करेंगे, उसमें हम मोह के वशीभूत होकर उनकी अच्छाई की कामना करते हैं। जबकि भक्ति योग जब हो जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि प्रभु ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि इन बच्चों को, ये मेरे अंश हैं, इनको आप अच्छी तरह से लालन पालन करें, इनको एक अच्छा नागरिक बनाएं। तो यही काम, वो जो सारे काम हम सामान्य रूप से करते, उन्हीं कामों को हम भगवान के सेवक के रूप में करते हैं, तो वो भक्ति योग हो जाता है। इन तीनों ही तरीकों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तीनों में कोई भी अंतर नहीं है, तीनों एक जैसे हैं, रास्ता थोड़ा थोड़ा सा अलग है, मूल रूप से रास्ता भी अलग नहीं है। भगवान को हम जैसे पाना चाहें
वैसे पा सकते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? तो भगवान ने कहा किसी भी तरीके से मुझे भज लो, किसी भी तरीके से मुझे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कलयुग में कर्म योग श्रेष्ठ है। इसको गीता के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म योग के द्वारा मुझे प्राप्त करना कलयुग में अधिक आसान है। तो बाकी आप तीनों में से किसी भी तरीके से कर लें, कुल मिलाकर आपको अच्छे में बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होना है। जब आप बहुत ज्यादा कामना नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हर्ष नहीं होंगे, तो आप उसको प्राप्त ना होने की स्थिति में बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होंगे। अगर ऐसा आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास भी होने लगेगा कि आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। और जब आप इस स्थिति की चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएंगे तो आप प्रभु को पा जाएंगे। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ सलाह देना चाहें तो आप कमेंट करें। राधे राधे।